बहुत पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा नगर था, इरूहानगढ़। दिन भर सब कुछ सामान्य रहता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरे नगर में एक अजीब सा अंधकार छा जाता। ना चांद निकलता, ना तारे टिमटिमाते। ऐसा लगता मानो इस नगर से एक प्रकाश को छीन लिया गया हो। लोग कहते थे, रूहानगढ़ का नूर खो गया है। इसी नगर में रहती थी एक 14 वर्ष की लड़की, नूर। उसका नाम जैसा था वैसा ही उसका दिल, उजला, जिज्ञासु और संवेदनशील। हर रात उसकी आंखों में एक ही प्रश्न तैरता, हमारे नगर का यह अंधेरा कब मिटेगा। एक रात जब पूरा नगर सो गया था, नूर अकेली मंदिर के पीछे पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी थी। तभी अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसके कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। यदि नूर चाहिए तो अंधेरे से गुजरना होगा, रहस्य की राह पर चलना होगा। हर मोड़ पर मिलेगी एक पहेली और हर उत्तर देगा प्रकाश की चाबी। नूर ने चौंक कर देखा। वृक्ष की जड़ों के बीच से एक चमकती हुई प्राचीन पुस्तक निकली। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, अंधेरों का पथ। नूर ने बिना डरे पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, पहेली 1। ना मैं जीवित हूँ ना मृत, हर दिल में छुपा हूँ। ना मुझे देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है। बताओ मैं कौन हूँ। नूर ने कुछ क्षण सोचा, फिर धीमे से उत्तर दिया, यादें। तुरंत पुस्तक से तेज प्रकाश निकला और उसके सामने एक पुराना जादुई महल प्रकट हुआ। महल का द्वार अपने आप खुल गया और नूर भीतर चली गई। वहां सब कुछ अंधकारमय था। अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, दूसरी पहेली के बिना आगे का रास्ता बंद है। पहेली 2। मैं सबसे गहराई में हूँ, पर कभी दिखाई नहीं देती। दर्द के क्षणों में मैं पास आ जाती हूँ, कभी अकेले में, कभी भीड़ में। बताओ मैं कौन हूँ। नूर ने अपनी आंखें मूंदी, एक लंबी सांस ली और उत्तर दिया, तन्हाई। तुरंत ही महल की दीवारों पर अदिए जल उठे। रास्ता आगे स्पष्ट हो गया। अब उसके सामने एक बड़ा शीशा हुआ था। उसमें उसका प्रतिबिंब दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। शीशे से एक शांत, करुणामयी आवाज आई, अब अंतिम पहेली। इसका उत्तर न केवल प्रकाश देगा, बल्कि सत्य भी प्रकट करेगा। पहेली 3। मैं सब कुछ हूँ, पर लोगों को कम समझ आती हूँ। जब मैं गिरती हूँ तो कुछ टूटता है, पर जहाँ मैं होती हूँ वहाँ सदा उजाला रहता है। बताओ मैं कौन हूँ। नूर ने शीशे की ओर देखा, अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, उम्मीद। उस क्षण पूरा महल तेज रोशनी से जगमगा उठा। आकाश में बादल हट गए, चांद ने मुस्कुराना शुरू किया, तारे फिर से चमकने लगे। नगर का नूर लौट आया था। लोग भागे हुए आए और नूर से पूछा, तूने यह चमत्कार कैसे किया। नूर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अंधेरा केवल बाहर नहीं होता, कई बार वह हमारे भीतर होता है। अगर हम अपनी यादों, अपनी तन्हाई और अपने दुखों का सामना करते हुए उम्मीद को थामे रहें, तो कोई भी अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। कथा की सीख, जीवन में अंधेरे आते हैं, बाहर भी और भीतर भी, लेकिन हर अंधेरा एक परीक्षा है, एक पहेली है। जो व्यक्ति धैर्य, साहस और उम्मीद से चलता है, वही सच्चा रोशन दिल वाला होता है। यही थी नूर और अंधेरों का राज। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को ऑडियो नरेशन के लिए स्क्रिप्ट फॉर्मेट या पॉडकास्ट स्टाइल टोनिस में भी तैयार कर सकता हूँ। आप चाहें तो इसका अगला भाग अभी लिखा जा सकता है, जहां नूर को अब दूसरों के अंधेरे मिटाने का रास्ता ढूंढना होगा। क्या आप चाहेंगे कहानी का अगला अध्याय भी लिखा जाए?